9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 3.8 लेकर आई हूँ। ठीक है, ये बीके सिंह और गोयल प्रकाशन की बुक से है। तो उससे पहले हम एक्सरसाइज 3.8 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक प्रूफ देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ करना है √2 इज़ ई रैशनल नंबर। √2 इज़ ई रैशनल नंबर हमें प्रूफ करना है ये। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब हम ले लेते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट, अज्यूम कर दिया हमने कि √2 इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, इसका उल्टा ले लिया हमने, रैशनल नंबर ले लिया। अब आपको पता है कि अगर कोई नंबर रैशनल होता है तो हम उसे a/b की तरह लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि फिर √2 किसकी फॉर्म में हो गया, a/b की फॉर्म में हो गया। और a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब इनका कोई भी फैक्टर नहीं है सिर्फ 1 को छोड़ के। ठीक है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा a/b का स्क्वायर। ठीक है, मेरे बात ध्यान से सुनना। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे आ गया a² आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इधर चल जाएगा तो a² की वैल्यू क्या मिल गई हमको, a² इक्वल टू क्या मिल गई, 2b² मिल गई। ठीक है, अब देखो a² इक्वल टू 2b² का मतलब क्या होता है कि a² का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 के मल्टीपल होगी ना। क्योंकि देखो ना, अगर मान लो a² इक्वल टू 2b² है और हमारा b कुछ भी आएगा, चाहे 1 आएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 ही आएगा। ठीक है, फिर a² क्या होगा, फिर a² क्या, अगर b अगर हमने 2 ले लिया तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 2 से कितना होगा, मतलब 2 का मल्टीपल ही आ रहा है ना, 2 की टेबल ही आ रही है ना इसमें, है ना। तो समझ में आ गया कि इक्वेशन जो है a² इक्वल टू 2b² का मतलब है कि a² का जो वैल्यू होगी वो 2 के मल्टीपल है। ठीक है, और मैथ्स में जो चीज़ 2 का मल्टीपल होती है वो इवन होती है। ठीक है, तो देखो अगर a² क्या है, इवन है, तो इट मीन्स क्या, a भी ज़रूर इवन होगा। तो मैं इसको लिख दूंगी कि a² डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू b²। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगी कि a² इज़ डिविजिबल बाई 2, क्योंकि हमने बता दिया कि a हमारा क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो अगर a² डिविजिबल हो रहा है 2 से, तो a भी तो होगा ना, a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, यहाँ पे कर दिया हमने ये। अब देखो क्योंकि a इवन है तो हम a की जगह क्या कर देंगे, 2 के ले लेंगे। तो लेट a इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, अब 2 के लिख दिया। ठीक है, कोई भी इवन नंबर लिख सकते हैं। तो अब a² क्या था मेरा, 2b² था, तो a² इक्वल टू क्या था मेरा, 2b² था। ठीक है, उसकी जगह क्या लिख दिया, a की जगह मैंने 2 के लिख दिया, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पे क्या हो गया, 2b² हो गया। ठीक है, अब 2k का स्क्वायर क्या था, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k² इक्वल टू क्या हो गया, 2b² हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया, 4k² डिवाइडेड बाई 2, 2 उधर चला गया डिवाइड होने के लिए, b² आ गया, तो ये भी कट गया। तो अब b² क्या मिला मुझे, 2k² मिला। इट मीन्स कि b² भी क्या है, इवन ही है ना, क्योंकि वो भी क्या आ रहा है, 2 का मल्टीपल ही आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ b² डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू k²। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि b² क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है 2 से, तो फिर b भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हमने देखा कि a इवन है और फिर उसके बाद हमने b को भी इवन प्रूफ कर दिया, लेकिन हमने तो बताया था कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना, सिर्फ 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है। तो जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन थी वो क्या हो गई, वो क्या हो गई हमारी कॉन्ट्राडिक्शन, जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गई। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, 1 मिनट। हेलो, हाँ जी राज जी। नहीं, एक डब्बा ही लाओ फिलहाल। हाँ, एक राइस और वेजिटेबल वाला ले आना ना, और एक वो व्हीट वाला लाना है। हाँ, वो 8 मंथ लिखा हुआ है, वही लिखेंगे कि वी हैव कंक्लूडेड दैट बोथ a एंड b आर इवन नंबर्स, दिस मीन्स दैट दे बोथ शेयर अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2। सो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन क्या थी कि a/b क्या है, को प्राइम है, उनका फैक्टर क्या है, खाली 1 ही है, 1 के अलावा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ गया कि उनका फैक्टर क्या आ गया, 2 भी आ गया। सो अवर एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, और क्या हो गया, √2 इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे √3 करना है आपने। ठीक है, अभी चलो आज क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ है कि प्रूव दैट 5 + √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, वही करना है। लेट अस अज्यूम 5 + √2 इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, और हम लिख सकते हैं 5 + √2 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। a और b को प्राइम है और इंटीजर्स भी होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स, एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, रैशनल नंबर की डेफिनेशन है।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, √2 है, ये √2 ऐसे लिखेंगे, यहाँ a/b हो गया, ये प्लस का तो जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपॉन 1 लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b को 1 से करेंगे b, 1 को a से करेंगे a और b को 5 से करेंगे तो 5b। ठीक है। अब देखो हमने अभी किया था कि a और b हमारे क्या है, कोप्राइम भी और इंटीजर्स भी हैं। ठीक है। तो a और b अगर इंटीजर्स हुए तो इंटीजर्स में देखो, अगर आप पुट कर लो कुछ भी, जैसे a की जगह अगर आपने 0 पुट कर लिया और b की जगह भी आपने कोई 5 पुट कर लिया मान लो, ठीक है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए ना, b 0 नहीं होना चाहिए आपका, तो a की जगह 0 आ गया, -5, b की जगह क्या आ गया 5 और नीचे b की जगह क्या आ गया 5, तो यहाँ ऊपर आ गया -25/5 आ गया, कटा तभी भी क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है। ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये जो a -5b/b है इज रैशनल नंबर, है ना, क्योंकि देखो ना, अगर आपका -5 आ रहा है तो -5 को -5/1 लिख सकती हूँ ना, तो ये रैशनल नंबर ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करूँगा इंटीजर आ रहा है, इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। मैंने आपको बताया था कि जो 0 हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव होते हैं, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये तो रैशनल नंबर हो गया। अभी मैंने √2 तो आपको प्रूफ करके बता दिया कि √2 क्या है, इरेशनल है। अभी मुझे बताओ कि ये इरेशनल है, इरेशनल नंबर है, और ये हमारा क्या आया, रैशनल नंबर आया, ये इक्वल हो सकते हैं, नहीं इक्वल हो सकते हैं ना, तो इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, आवर अजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, 5 + √2 इज irrational नंबर। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या, प्रूव दैट 3 - √5 इज अ irrational नंबर। इसको भी मान लो कि लेट अस अज्यूम दैट, पूरा वर्डिंग में बताती हूँ मैं इस क्वेश्चन को आपको। अज्यूम दैट 3 - √5 इज एन irrational नंबर, irrational नहीं, रैशनल नंबर, सॉरी, रैशनल नंबर। ओके, तो हमने लिख दिया कि 3 - √5 इक्वल टू a/b, क्योंकि रैशनल नंबर a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। लिखना है कि वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब करो अलग। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3, ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस हो गया a/b, और ये माइनस रूट वहाँ गया तो प्लस का रूट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे 1 लो और सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को b से करेंगे b और b को 3 से करेंगे तो 3b, और 1 को a से करेंगे a इक्वल टू क्या हो गया, √5 हो गया। ठीक है ना। अब लिखना है कि द लेफ्ट साइड द LHS इज एन रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि अभी हमने किया कि इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, a और b इंटीजर्स हैं, और जब इसको हम पूरी को सॉल्व करेंगे तो भी हमें वैल्यू क्या मिलेगी, इंटीजर की मिलेगी। तो इंटीजर हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो हमने लिख दिया कि LHS क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने एज्यूम किया था तो वो गलत हो गया, क्योंकि देखो ना, √5 क्या है, √5 तो इरेशनल नहीं है, क्योंकि अगर हम √2 को मैंने प्रूफ करके बताया, आप √5 को भी जब करोगे तो √5 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रैशनल था, ये इरेशनल है, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, इस वजह से देयरफॉर 3 √5 इज इरेशनल। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, क्लियर हो गया, हुआ क्लियर, नहीं हुआ? ठीक है, अभी थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, एक मिनट रुकना, मुझे क्वेश्चन देखने देना। थर्ड पार्ट √5 बोला हुआ है। ठीक है, तो वही है, अभी मैं आपको करके बता देती हूँ प्रूफ √5 का, कि आपको क्या बोला हुआ है कि √5 प्रूफ करना है, प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसमें भी वही करेंगे कि अज्यूम अपोजिट करना है, तो ये इसमें अज्यूम करेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर लिख दिया। ठीक है, अब रैशनल नंबर क्या होता है, p/q की फॉर्म में होता है, तो मैंने लिख दिया कि √5 इक्वल टू क्या हो गया, a/b हो गया, और यहाँ पे लिखना है कि a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, और इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, सिर्फ 1 है। ठीक है, तो ठीक है, और ये या फिर कोप्राइम नंबर लिख दो। ठीक है, और साथ में b क्या है, नॉट इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो क्या हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, a² और /b²। ठीक है, ठीक है,
ये तो चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। हो गया ना। अब देखो यहाँ पे कि हमारा a² क्या मिला, a² इक्वल टू क्या हो गया, 5b² हो गया। इट मीन्स कि a² की वैल्यू क्या होगी, मल्टीपल ऑफ 5 होगी। ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 5 होगी। और अगर मैं ऐसे लिखूँ कि अगर a² क्या है, मल्टीपल है 5 का, तो a भी मल्टीपल होगा 5 का, होगा ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि a² डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू b²। ठीक है, तो मतलब कि a² क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि a की वैल्यू क्या आ रही है, मल्टीपल ऑफ 5 आ रही है, इस वजह से। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि डिविजिबल हो रहा है 5 से। ठीक है, अगर a² डिविजिबल हो रहा है तो a भी डिविजिबल होगा 5 से, होगा ना। और अभी मैंने बताया कि a² क्या है हमारा, a² इज मल्टीपल ऑफ 5 है, और फिर भी a भी तो क्या होगा, मल्टीपल ही होगा 5 का, है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप अब ये स्टेप नहीं भी लिखोगे तो भी आपका ठीक हो जाएगा, ये वाला स्टेप नहीं लिखोगे तो भी आपका ठीक हो जाएगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख लो कि यहाँ पे लिखना है कि सिंस a² इज अ मल्टीपल ऑफ 5, so a must also be a multiple of 5। अगर ये लिख दिया तो यहाँ लिखेंगे कि वी कैन राइट a इक्वल टू 5 के लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, अभी हमने बताया कि a² किसके इक्वल है, 5b² के इक्वल है। ठीक है ना, तो a आ गया आपका 5 के आगे एक ही जगह, और यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर लग गया, और यहाँ पे हो गया 5b²। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना, 5 का स्क्वायर 25 होता है, k का स्क्वायर k², और यहाँ पे क्या हो गया, 5b² हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, 5 5 सा, तो ये हो गया 5k² इक्वल टू क्या हो गया, b² हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि b² भी तो मल्टीपल है 5 का, है ना। b² की जो भी वैल्यू आएगी वो मल्टीपल आएगी 5 की। क्यों, क्योंकि k अगर हमें 1 मिल गया तो क्या हो गया, 5 आ गया। k अगर हमें 2 मिल गया तो 2 2 से कितना होता है, 4 4 5 से कितना हो गया, 20 हो गया। 20 भी क्या है, 5 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे दिस मीन्स क्या हो जाएगा, दिस मीन्स कि b² इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 हो गया। अब देखो हमने क्या लिया था कि a और b के हमारे कोप्राइम है। कोप्राइम नंबर क्या होता है, जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है। लेकिन यहाँ पे देखा कि a तो 5, a का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, और b का भी क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी फाउंड दैट बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाय 5, क्योंकि a और b डिविजिबल हो रहे हैं 5 से। ठीक है, विच कॉन्ट्राडिक्स आवर स्टार्टिंग पॉइंट दैट दे आर कोप्राइम। दे आर कोप्राइम मतलब कि दैट इज फैक्टर हैव ओनली वन फैक्टर, हैव फैक्टर ओनली वन, दैट इज 1। ठीक है, सिंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, गलत हो गई ना, तो √5 क्या आ गया, इरेशनल आ गया। ठीक है, हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, तो समझ में आया। ठीक, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।